हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेशनल इनकम। कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मतलब कि ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है बिजनेस फॉर्म को कि अगर मान लो बिजनेस फॉर्म को प्रोडक्शन करना है, ये प्रोडक्शन यूनिट है। ये क्या है? हाउस होल्ड कंजप्शन यूनिट है, कंज्यूम करता है। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो ये बिजनेस मैन है, अगर उसको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना तो क्या करेगा? यहाँ लोगों का लेबर, लोगों से लेबर लेगा एज अ क्या, एज अ एम्प्लॉइज। लैंड लेगा, कैपिटल लेगा, और एंटरप्रेन्योर भी। सारा कुछ हाउस होल्ड का ही रहता है। उसके बाद यहाँ उसका यूज़ करके इन लोग गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इन लोग इसको पेमेंट करता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है, उसको किसी गुड्स की ज़रूरत है तो किससे लेगा? सबसे पहले हम जानते हैं कितना सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी, इसमें कौन कौन होता है? हाउस होल्ड और फार्म होता है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो इस हाउस होल्ड सेक्टर में क्या मानते हैं हम लोग कि जो भी बिजनेसमैन को क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? प्रोडक्शन। तो क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर से वो लिया लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड सेक्टर से मतलब कि जो भी कंज्यूमर लोग, जो भी लोग काम करने वाले हैं उनको को बुलाया, लैंड लिया, कैपिटल लिया, ठीक है। ये आ गया इनके पास। ओके। इसके बदले ये क्या दिया उन लोग को? लैंड के बदले क्या दिया? रेंट दिया। कोई अगर लेबर को लिया तो उसके बदले वेजेस दिया। उसके बाद अगर कोई से कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट दिया। कोई अगर एंटरप्रेन्योर काम किया तो उसको क्या किया? प्रॉफिट दिया। तो समझ में आया? यहाँ से लिया लैंड, लेबर, ये यहाँ से क्या दिया? उसका पेमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड क्या किया? हाउस होल्ड क्या किया कि जितना भी उसको इनकम मिला, ये वेजेस मिलेगा, लैंड मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा, उसका क्या करेगा? उसका पेमेंट आएगा तो उसके बाद वो कंजप्शन करेगा। कंजप्शन कहाँ से करेगा? बिजनेस फार्म्स का ही ना गुड्स परचेस करेगा। तो फार्म्स का जो गुड्स परचेस करेगा वो तो एक्सपेंडिचर करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। ये पैसा इसके पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास, ठीक है। वो बिजनेसमैन उसके बदले क्या देगा इन लोग को? इन लोग को देगा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो सेक्टर इकोनॉमी है, एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को जरूरत क्या सी का हो गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जरूरत हो गया। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का जरूरत हुआ तो हाउस होल्ड सेक्टर से ले लिया। उसके बदले क्या पेमेंट किया? उसके बदले फैक्टर पेमेंट किया, ठीक है। पेमेंट आया, वो क्या किया कि इस पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया तो फिर पैसा इसके पास गया, उसका गुड्स प्रोडक्शन किया, गुड्स उसके बदले उसको गुड्स दिया। तो ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है कि नहीं। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहले फैक्टर ऑफ, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है? जो मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ पेमेंट पे कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल के बदले फार्म, तो वो जो पैसा आ रहा है फार्म के पास, जो हाउस होल्ड के पास आ रहा है पैसा, उसको क्या कर रहा है? फिर से कंजप्शन के में यूज कर ले रहा है। तो कंजप्शन में जब यूज करता है तो फिर से यह बिजनेस के पास जाता है, फिर से उसका गुड्स प्रोड्यूस करता है। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लैंड लेबर से फिर से लैंड लेबर लगाता है, उसके बाद फिर पेमेंट करता है। मतलब क्या, ये सर्कल बनते जा रहा है। पैसा इसको दे रहा है, ये फिर पैसा इसको दे रहा है, फिर इसको पैसा दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा मनी फ्लो। क्या हुआ? मनी फ्लो हुआ। लेकिन देखिए, रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ? रियल फ्लो का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग पैसा का लेन देन नहीं कर रहे हैं, गुड्स का लेन देन कर रहे हैं। किसका लेन देन कर रहे हैं? गुड्स का। मतलब कि देखिए, सबसे पहले तो इन लोग दिया अपना सर्विस एज ए हाउस होल्ड, किसको दिया? लेबर बनकर, लैंड के रूप में, कैपिटल के रूप में सर्विस दिया। किसको सर्विस दिया? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन उसके बदले उन लोग को क्या दिया? गुड्स दिया, ठीक है। तो जो गुड्स बिजनेसमैन दे रहा है, गुड्स,
और हाउस होल्ड दे रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या हुआ, रियल फ्लो हुआ। रियल फ्लो मतलब जिसमें गुड्स का हो, गुड्स का फ्लो हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो। और मनी फ्लो उसको कहते हैं जिसमें, पहले देखिए बिजनेसमैन के अंदर में अगर हम लोग काम किए तो हम लोग को पेमेंट दिया ना, तो ये पेमेंट हम लोग के पास आया, ये पेमेंट को हम लोग फिर करप्शन में एक्सपेंस किए, तो फिर बिजनेसमैन के फॉर्म गया। तो जब मनी का फ्लो होता है तो वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं मनी फ्लो। जब मतलब यहाँ पैसा का लेन देन हो रहा है तो ये मनी फ्लो, जहाँ पर गुड्स का लेन देन होगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का लेन देन होगा उसका होगा रियल फ्लो। ठीक है, बस इतना ही जानना है हम लोग को। नेक्स्ट आते हैं कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कॉज क्या क्या है, नॉर्मल वियर एंड टीयर। क्या है बता रहा है, नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब क्या है, हम मशीन का यूज कर रहे हैं, लगातार यूज करने से जो भी खराबी आया उसके कारण से डिप्रिसिएशन हो सकता है। डिप्रिसिएशन का मतलब सब जानते हैं, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई मशीन है उसमें लगातार यूज करने से जो वैल्यू उसका डिक्रीज करता है उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो देखिए लगातार यूज करेंगे तो नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसके कारण से हम लोग का वैल्यू लॉस होता है फिक्स्ड एसेट का। दूसरा कारण जो है वो है एक्सेप्ट, देखिए दो तरह का होता है, एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब कि जो एक्सेप्टेड है, मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह का लॉस हमको हो सकता है मशीन यूज करने में। जैसे देखिए क्या हुआ, मान लीजिए हम लोग बाइक यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लगातार बाइक यूज करेंगे तो उसका मोबिल खराब होगा, उसमें रेगुलर हम लोग को सर्विसिंग चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हुआ। ठीक है, तो ये रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन टेस्ट डिप्रेशन फैशन। जैसे कि क्या सोच के रखे हैं कि मान लीजिए हम अभी कोई बाइक यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ दिन बाद उसका लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो ओल्ड पड़ जाएगा, तो लोग उसे कम खरीदेंगे, तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हुआ। मतलब एज अ प्रोड्यूसर हम लोग को देखना पड़ता है कि जो भी मेरा गुड्स बेच रहा है उसका लेटेस्ट वर्जन आता है तो पुराना वर्जन क्या होता है, खराब होता है, तो ये एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस है। ठीक है, वही एज ए नॉट एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर लोगों का, जहां पर क्या होता है कि अचानक से कोई वियर एंड टियर हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सेप्ट करके रखे थोड़ी है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाए ये सब एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस नहीं होता है। और जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, ट्रेंड में चेंज आ गया, नया फोन निकला हुआ है EMI का, एक महीने बाद वो नया, उसका नया वर्जन आ गया, उसी का वही फोन का नया टेक्नोलॉजी का नया फोन आ गया, तो क्या हुआ, पिछले साल जो फोन है उससे लोग कम खरीदेंगे, तो क्या हुआ, एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस हुआ। ठीक है, और वही जब हम लोग जैसे कि हम लोग एक्सीडेंटल को चाहे फिर थेफ्ट को, ये सबको हम अनएक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस मानते हैं। तो डिप्रेशन का जो कॉज होता है वो नॉर्मल वियर टियर से होता है, एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस से होता है। इसमें हम लोग चोरी चकारी चाहे एक्सीडेंट को नहीं गिनते। ठीक है, कैपिटल लॉस क्या होता है, देखिए, तो कैपिटल लॉस इट रिफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज unforeseen factors like war, theft. It is not depreciation fund, it is provision of insurance। तो देखिए जो हम अनएक्सेप्टेड एक्सपीरियंस के बात बोल रहे थे, अनएक्सेप्टेड, तो वो यही है कैपिटल लॉस, उसके कारण क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, चलिए, डिप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए डिप्रिसिएशन का अलग अलग नाम दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड कैपिटल कंजप्शन। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, हम लोग को आगे हेल्प करेगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और कैपिटल कंजप्शन है। ओके, चलिए, डोमेस्टिक इनकम टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इकोनॉमिक टेरिटरी। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब कि देश का इनकम, देश के अंदर एक बाउंड्री लाइन, देश का एक पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, सॉरी अच्छे से हम लोग का ग्राफ बना नहीं पा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग का इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के इस बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर जितना भी गुड्स एंड प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग डोमेस्टिक गुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कहने का मतलब ये सारा एरिया, ये जो बाउंड्री लाइन के अंदर, ये हमारा पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल जो भी बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर में जितना प्रोडक्शन होगा उसको डोमेस्टिक बोलेंगे, उसी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो होते हैं जो कि 6 महीना या किसी उससे ज्यादा, अगर कोई
इंडिया में वर्क करता है, इंडिया में बॉर्न हुआ, वो नॉर्मल रेसिडेंट है। उसके अलावा अगर वो इंडिया में 6 महीना रहता है तो वो क्या होता है, इंडिया में मिनिमम, इंडिया में बॉर्न हुआ है, जन्म लिया है और इंडिया में अप्रॉक्स 6 महीना अपना समय बिताता है साल का, तो वो क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट। नॉर्मल पर्सन या फिर और क्या पता, नेशनल स्टूडेंट का क्या डेफिनेशन है, पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। मतलब कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी जिस देश में बसता है उसी देश का वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। नेशनल डोमेस्टिक इनकम एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस क्या होता है, कैलकुलेशन एट, देखिए जब नेशनल इनकम का, जीडीपी का कैलकुलेशन, नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेशन है वो हम लोग जिस साल कैलकुलेट करें उसी साल के प्राइस के अनुसार से करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, और उसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलेंगे। वही अगर हम लोग 2022 का जीडीपी 2011 के प्राइस लेवल के अनुसार से करेंगे, कोई फिक्स्ड ईयर के प्राइस के अनुसार से करें, कांस्टेंट प्राइस पे करेंगे, तो हमारा हो गया रियल जीडीपी। ठीक है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि किसी कांस्टेंट प्राइस मतलब किसी एक को क्या बोलेंगे, प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, इट इज आल्सो टर्म्ड एज रियल इनकम। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, तो किस तरह से नॉर्मल जीडीपी को तो रियल जीडीपी में हम लोग बदलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं प्राइस इंडेक्स क्या होता है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, करेंट ईयर प्राइस इंडेक्स 100 एजम्पशन रियल इनकम टू बी 200 करोड़, प्राइस इंडेक्स टू बी कैलकुलेट 300 नॉमिनल इनकम। तो प्राइस इंडेक्स होता है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर गुड्स जो हम लोग खरीद रहे हैं डेली लाइफ में, वो सबको एक बास्केट ऑफ गुड्स देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए गुड्स को हम ले लिए, उसका गुड्स का दाम पता किए, अब इससे पता चला कि इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल वो क्या है, तो एक कॉमन प्राइस लेवल निकालते हैं, यही जो हर ईयर का होता है, जो बोलते हैं कि कितना महंगाई चल रहा है, उसी को हम लोग प्राइस ईयर या प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसमें कुछ गुड्स शामिल होते हैं, सारे गुड्स शामिल नहीं होते। ठीक है, तो चलिए बाकी का जितना भी हम लोग का टर्म बच गया है नेशनल इनकम का, अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।